हेलो एवरीवन। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सेक्शंस कवर किए हैं, जैसे कि फ़र्दर प्रोसेस क्या होगा और आप लोगों का कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में। तो इसमें आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि मैं इसमें आपको ये पॉइंट्स बताऊंगी जो इसमें मेंशन है, जो कि मेन पीडीएफ वहाँ पे आया है रिज़ल्ट वाले पीडीएफ में। इसमें सीधा सीधा मेंशन है कि आप लोगों को एक फॉर्म डाटा शीट फिल करना है। यहाँ पे आप लोग 4th नंबर पे देख सकते हैं कि आपको एक डाटा शीट फिल करना है। हाँ, तो जैसे कि मैंने IBPS PO और RRB PO में अपलोड किया था, आप लोगों ने भी अगर किया होगा तो वैसे ही इसमें भी प्रोसेस है कि एक आपको डाटा शीट फिल करनी है और उसको सबमिट करना है ऑनलाइन आपको फिल करके, और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग बोलेंगे जो भी मेंशन रहेगा कॉल लेटर में, वो आपको उसमें उसमें अपलोड करना है। एक ये ओपन होगा, लिंक ओपन होगा, कुछ ही दिनों में वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे आपको मेल के थ्रू या और मैसेज के थ्रू इंटीमेशन आपको आ जाएगा। तो जैसे प्रोसेस उसमें था कि आप जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, जैसे मेरा IBPS PO का और RRB PO का इंटरव्यू था कि जो मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने वाली हूँ वो आपको एक सॉफ्ट कॉपी और पहले ही 2-4 दिनों पहले ही आपको ऑनलाइन के थ्रू और लिंक के थ्रू आपको वो अपलोड कर देनी पड़ती है उनके वेबसाइट पे। तो ये इसमें लिखा है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को टू एंड फ्रो आने जाने का जो भी खर्चा है, रेल और बस टिकट सेकंड क्लास का वो लोग देंगे, अगर आप वहाँ पे आप अपना टिकट प्रोड्यूस करते हो तो। सेकंड क्लास यहाँ पे मेंशन है कि सेकंड क्लास के, और वो भी SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये है। बाकी इसमें कुछ उत्तर नहीं है, दूसरे हम PDF में देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो भी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। कोई भी मार्क्स इसमें अलॉट नहीं किए गए रहेंगे, और जो भी स्कोर्स आएंगा आपका जो ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम में रहेगा उसी के थ्रू आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये सिर्फ आपका चेक करना है कि आपको वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, उसी पे है। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप इस भ्रम में ना रहे कि हाँ मेरा हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। टोटल सीट्स मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85 है महाराष्ट्र में, और टोटल कैंडिडेट्स बुलाए गए वहाँ पे 277 कैंडिडेट्स है। तो आप लोग दे लाए 3:1 के रेशो में उन्होंने बुलाया है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे लोगों का तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतने लोगों को बुलाया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये क्वालिफाइंग है। आप लोग वापस आएंगे, आपको कुछ दिनों में एक मेरिट लिस्ट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा लिंक पे उनके वेबसाइट पे। आप लोग वहाँ से फिर देख सकते हैं जो भी फर्स्ट 70 है मेरिट वाइज, फर्स्ट 77 या 80 जितना भी वैकेंसी से आपको वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, बाकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। और ये यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना है वहाँ पर ले करके जाना है, और जो भी उनकी लिंक होंगी वहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे ही वो लिंक एक्टिवेट हो जाती है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके थ्रू आपको बता दूँगी। आप लोग टच में रहिएगा, और जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। तो फर्स्ट है आपका प्रिंट आउट ऑफ द कॉल लेटर, ये आने का है अभी। जैसे अपलोड आ जाएगा मैं इस पर ये भी आपको बता दूंगी। तो कॉल लेटर आएगा, आपको उसका प्रिंट आउट ऑब्वियसली लेकर के जाना है। उसके एक जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, इसका सारा जो प्रोसीजर है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि IBPS और RRB PO के जैसे हम इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाते हैं, वैसे ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अब कोई तो उसका प्रिंट आउट तो निकाल के नहीं रखता है, वो भर देते हैं हम। तो वो उसका जो लिंक है वो जनरेट किया जाएगा इनकी ही द्वारा उनके वेबसाइट पे। तो आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके ले करके जाना है। उसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट रख सकते हो, या फिर 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट रख सकते हो गया। उसके बाद है आपको आइडेंटिटी कार्ड में आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका आपने यूज़ किया है एग्ज़ाम के लिए, आप वो लेकर के जा सकते हो। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेके जानी पड़ेगी। जेरोक्स का जो फोटोकॉपी है मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या लेके जाना है। फिर मार्कशीट्स आपको लेके जाना है, मार्कशीट्स और डिग्री दोनों लेकर के जाइएगा, सिर्फ डिग्री नहीं लेकर के जाइएगा, मार्कशीट्स भी लेकर के जाइएगा। क्योंकि मैंने जो IBPS PO के इंटरव्यू में प्रोड्यूस किए थे, तो हर एक सेमेस्टर के सेम वाइज मार्कशीट या फिर आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगा तो वो लेकर के जाइएगा, ताकि आगे चल करके वहाँ पर कोई भी आपको इशू ना हो।
तो आपको ग्रेजुएशन का जो भी है, आपने जो भी किया है उसके मार्कशीट्स आपको लेकर के जाना है और डिग्री भी लेकर के चले जाइएगा। यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी 2024 तक का उसमें होना चाहिए आपके पास जो भी डिग्री है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी कैटेगरी से SC ST OBC, उनको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख करके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज स्टिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स, अगर OBC, गाइस मेरा है, मैं जनरल कैटेगरी की, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैटेगरी का जो नॉन क्रीमी लेयर है, तो आप ये पॉइंट एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे उतना आइडिया नहीं है यहाँ पे जो लिखा है, बस इतना है कि कास्ट नेम जो है आपका वो आपका बराबर देखना कि आप लोग आपका कास्ट नेम जो सेंट्रल लिस्ट में है गवर्नमेंट के, उसमें होना चाहिए। ये इसका इशू मेरे IBPS PO के इंटरव्यू के टाइम पे भी कुछ स्टूडेंट्स का आया था। तो स्टेट वाइज नहीं, आप लोग ये भी देख लीजिए कि उनके सेंट्रल लिस्ट जो भी है गवर्नमेंट में, उसमें आपका कास्ट नेम होना चाहिए। और इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आपके उनके सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका OBC का जो भी आपका कास्ट है वो मेंशन नहीं है OBC वालों के लिए, तो वो आपको OBC का रिजर्वेशन नहीं देंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपका फॉर्म आएगा। तो आप ये देख लीजिए, आपने ऑब्वियसली ये सब भरा ही होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता ही होगी। PWBD कैंडिडेट्स है तो आप लोगों ने जो स्क्राइब यूज़ किया गया होगा उसके बारे में भी आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। उसका अलग सा फॉर्म आएगा, आपको वो करना है। आप लोग EWS कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को इनकम और जो भी एसेट सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट होता है, वो आप लोगों को लेके जाना है। ये EWS कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम जैसे जगहों में काम करता है, तो आप लोगों को NOC लेकर के जाने पड़ेंगे। NOC बोले तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट में हो और आपका ऐसा कुछ PF वगैरह का अभी तक के ये नहीं बना, अकाउंट वगैरह ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग नहीं भी प्रोड्यूस करें तो चलेगा। लेकिन जिनका बाकी सब चीज़ें है कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ पर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सारी ये सब डॉक्यूमेंट्स है। अभी तक तो उन्होंने इसमें यही मेंशन किया है, तो आप लोगों को इसके हिसाब से ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो आप लोग अभी से इन डॉक्यूमेंट्स अपना कलेक्ट करके रख लो। कभी भी लिंक ओपन हो सकता है, आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे ले जाकर के प्रोड्यूस भी करना है। सारे चीज़ें बराबर वैसे ही लेकर के जाना, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर वहाँ पे जाकर के कैंसिल भी हो सकता है। जो भी चीज़ें मेंशन है वो सारी लेकर के जाओ। मैंने देखा है कि IBPS PO RRB PO इंटरव्यूज़ में लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते तो वो लोगों ने इंटरव्यू नहीं देने देते। वैसे अगर आपका यहाँ पे नहीं होगा तो शायद से आपको LPT रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपको नहीं देने को मिलेगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर देख लीजिए जो भी। और LPT टेस्ट में क्या होगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि बस अब इतना ही है इसमें, कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट डाउन कीजिए। मैं ज़रूर हर एक का रिप्लाई करती हूँ हमेशा की तरह, और आपका भी करूँगी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।